हेलो एवरीवन, आपके सामने एक बहुत ही शानदार डीआई है। इसको चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये डीआई जो है टॉपिक बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक पे। ठीक है ना। देखो, डीआई में सारे क्वेश्चन सॉल्व पूरे के पूरे नहीं करने होते हैं, पूरे नहीं सॉल्व करने होते हैं। यही मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ये डीआई इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन तो सबको ही सॉल्व कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी सॉल्व कर लेगा। बट डीआई जो है लिमिट टाइम में सॉल्व करनी होती है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही अच्छी डीआई है। ठीक है। इफ अ पर्सन क्यू कंप्लीटेड हिज जर्नी, पहले हम बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है। ठीक है। ये जो ब्लू वाला जो दिया हुआ है, ये ब्लू वाला जो है पर्सन पी का स्पीड दिया हुआ है। ठीक है ना। ये इस मोड से, फ्लाइट से, शिप से, ट्रेन से, बस से, कार से। ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस वाले टेबल में कि पी और क्यू ने कितने परसेंट किस वाले मोड में ट्रेवल किया। जैसे फ्लाइट से टोटल का 5% डिस्टेंस, 5% दूरी, ठीक है ना, फ्लाइट से उसने तय किया है। कि वो जितना भी ट्रेवल किया होगा उसका 30% किससे ट्रेवल किया है? फ्लाइट से। ठीक है ना। ऐसा ये डिस्टेंस का दिया हुआ है। ये जो परसेंटेज है ये डिस्टेंस का दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको स्पीड दी गई है। ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, डीआई में एकदम आराम से सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं? यदि पर्सन क्यू अपनी टोटल जर्नी सिप वाली, ठीक है ना, क्यों कंप्लीटेड ही जर्नी बाय सिप इन 3.75 आवर, उसने सिप से 3.75 घंटे में तय किया। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम बाय ट्रेन, बस एंड कार। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो क्यू है वो सिप से कितना परसेंट चल रहा है। क्यू जो है सिप से 15%। मतलब अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो वो डिस्टेंस जो होगा 15% आएगा। ठीक है ना। तो ये 15% डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो भाई सिप से स्पीड कितनी है क्यू की? क्यू का मतलब रेड वाला। सिप से क्यू की स्पीड कितनी है? 60। स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, 3.75 का मतलब आप समझ सकते हो, 3 से ही 3/4। ठीक है ना, यानी कि 15/4। ठीक है। 3 स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम लिखा है, लेकिन ये डिस्टेंस आएगा ना। ठीक है। और डिस्टेंस कितने का है? 15% का सिप से। ठीक है, सिप से क्यू का। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 15% की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 से कटेगा 15 बार में तो 225 आ रही है। क्लियर है? ठीक है। 3 से जरा कटा लो इसको, दोनों साइड 3 से कटाओगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि 3 से मैं क्यों कटा रहा हूँ। तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी? आप 1% की वैल्यू भी निकाल सकते थे। 300 इसको कटाया, 3 से इसको कटाया, 75 बार। ठीक है ना, यानी कि 75 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पूछा क्या है? कह रहा है कि बस, ट्रेन और कार द्वारा तय दूरी का औसत बताओ। ठीक है ना। तो एक बात बताना, ट्रेन, ये 5% दूरी जो है 75 किलोमीटर है, तो उसने जो है ट्रेन से कितना चला है? 20%। ठीक है। 20%। ट्रेन से कितना चला है? 20%। और बस से कितना चला है? 10%। टोटल 30 हो गया। और कार से कितना चला है? इसी का हमें एवरेज डिस्टेंस निकालना है। तो 20, 10 और 25, टोटल कितना हो गया? 20, 20, 40, 45, 55% हो गया। ठीक है ना। तो 5% की वैल्यू 75 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे हम टोटल निकाल लेते हैं जिसका पूछा है। टोटल 55% डिस्टेंस क्या होगा? ये 11 गुना हुआ है, तो आप इधर भी 11 गुना कर लो। 11 गुना करोगे तो क्या आएगा? 75 × 11। ठीक है। यहाँ पे हमें एवरेज पूछा हुआ है, औसत दूरी, औसत चाल नहीं, औसत दूरी। तो दूरी कितनी है? 3 दूरियां हैं, ट्रेन, बस और कार वाली। तो 3 से हम यहाँ पे भाग दे देंगे, तो यहाँ पे ये औसत आ जाएगा। 3 से ये कटेगा 25 बार में, तो 25 × 11 करोगे तो 250 और 25, 275 किलोमीटर आएगा। आपने यहाँ पे देखा, मैंने बहुत कुछ नहीं सॉल्व किया। ठीक है ना। ट्रेन का, बस का, कार का अलग अलग नहीं निकालेंगे, इतना याद रखना। औसत दूरी पूछा है तो एक ही बार निकाल करके हम औसत निकाल लेंगे ना। ठीक है ना। अलग अलग नहीं निकालने जाएंगे। क्लियर है? तो ये इसमें समझने वाली बात ये थी। ठीक है ना। ये नहीं कि आप तीनों को लगो सॉल्व करने। देखो आगे, देखो ऐसे बहुत सारे इसमें पॉइंट होते हैं कि आधे ही क्वेश्चन सॉल्व करके आप ऑप्शन हिट कर सकते हो। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए, सपोज करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। मान लीजिए ट्रेन के बजाय व्यक्ति पी जो है, पर्सन पी, कार का उपयोग करता है, और यदि कार की गति ट्रेन से 20% अधिक है, तो यहाँ पे देखोगे ना, पी का जो कार की गति है वो ट्रेन से 20% अधिक नहीं है। ठीक है ना। ये ये वाला, ये 40 है और उधर 60 है। ये 60 है और यहाँ पे ये 40 है। तो क्या ये 20% अधिक है? नहीं।
यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए का मतलब कि एक वैल्यू दी गई होगी और दूसरा आपको निकालना होगा। यहाँ पे कह रहा है ट्रेन की गति से, यानी कि ट्रेन की गति हमें पता होनी चाहिए, ट्रेन की गति ये लेना पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन की गति 40 लेनी पड़ेगी। ठीक है, और कार की स्पीड हमें निकालना होगा। ठीक है, तो कार की स्पीड हम देख लेते हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड 40 है तो इससे 20% अधिक, तो 20% कितना आएगा, 8 आएगा। तो 20% अधिक कितना होगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार की स्पीड आपकी हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ऐसा है, हमने स्पीड लिख लिया दोनों का, तो व्यक्ति पी लगभग कितने घंटे बचाएगा, कितने घंटे सेव करेगा। ठीक है, यदि पी जो है ट्रेन से 300 किलोमीटर तय करता है तो उसकी टाइम सेविंग क्या होगी भाई, उसने 300 किलोमीटर ट्रेवल किया है ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 40। ठीक है, और माइनस उसने कार से कितना ट्रेवल किया, सेम डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है, 48। देखो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे यही सब बात सीखनी होती है कि हम सॉल्व कैसे करें। इसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर दोनों को हम इसमें क्या करें कि पहले वाले को 5 से कटा लें और दूसरे वाले को, पहले वाले को 5 से कटा लें तो कुछ ऐसे आएगा 60 बार में, दूसरे वाले को हम 6 से कटा लें। ठीक है, तो ये आएगा, यानी कि हमने हर को डिनोमिनेटर को बराबर कटा के किया है। ठीक है ना, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो सके। तो 10/8 यानी कि 5/4, और 5/4 का मतलब होता है 1.25। ठीक है, यहाँ पे कटाने वाली बात बहुत ही शानदार तरीके से सीखनी होगी आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देख के डरिएगा नहीं, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आप मानो 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे समझा के करते हुए। ठीक है ना, इसलिए आप एकदम ध्यान से सीखना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 30 सेकेंड में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है ना, डेफिनेटली ट्रू पूछा है। यहाँ पर एक बात याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, मान लें कि पी जो है 1200 किलोमीटर चलता है, पी का जो टोटल है वो कितना है, 1200, और क्यू का जो टोटल है वो कितना है, 1500 है आपका किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला, इसमें पहला कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या है चेक कर लेते हैं, पहला वाला सही है कि नहीं सही है। पहला दूसरा तीसरा का सॉल्व करना है, उसके बाद बताना है कि ये वाला सही है, कि ये वाला सही है, कि ये वाला सही है, कि ये वाला सही है। ठीक है ना, चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या था आपका कि पर्सन पी ने बस से अपनी 6 घंटे में यात्रा पूरी की। ठीक है, पी का बस से जाना है तो पहले बस से देखिए कितनी दूर जाएगा। ठीक है ना, 10% दूरी जाएगा, यानी कि दूरी जो होगी 120 किलोमीटर होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे पी का कह रहा है ना, पी बस से कितना जाएगा, 20%। 20% दूरी कितनी होगी, इसका आप 20% निकालोगे तो 240 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है बस की, पी की बस से स्पीड 60, कितना आ रहा है, 4 घंटा। और ये तो कह रहा है कि 6 घंटे में पूरी होगी, यानी कि पहला वाला क्या है, गलत है। ठीक है ना, यहाँ पे आप बता सकते हो कि पहला वाला क्या है, गलत है। चलो दूसरा वाला चेक करते हैं हम। दूसरा वाला चेक किया, कह रहा है कि टोटल टाइम ऑफ, सॉरी, दूसरा वाला है कि पर्सन क्यू कंप्लीटेड ही जर्नी बाई फ्लाइट इन 9 आवर्स। क्यू जो है अपनी फ्लाइट से जर्नी 9 घंटे में तय करता है, तो क्यू का पहले देखें कि फ्लाइट से वो कितना दूरी जाता है, 30%। ठीक है ना, तो आप इसका 30% निकालोगे तो 15×45, और परसेंटेज की वजह से 2 जीरो कट जाता है, यानी कि 450 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। ठीक है, क्यू का फ्लाइट से स्पीड कितनी है, क्यू का फ्लाइट से स्पीड है आपका 50, तो क्या ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो सेकेंड वाला है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला देख लेते, देख रहे हो आप कितना सॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं दम होता है, क्वेश्चन बस बड़ा देखकर बच्चे डर जाते हैं। कह रहा है कि पी द्वारा बस और स्कूटर, अच्छा एक बात और यहाँ पे देख लेना कि यहीं से अगर हम हिट करना चाहें तो हिट हो जाता। क्या पहला ऑप्शन कह रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, भाई पहला गलत है तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ओनली थर्ड सही नहीं होगा क्योंकि सेकेंड वाला सही हो चुका है। ठीक है, ओनली फर्स्ट होगा ही नहीं क्योंकि से फर्स्ट तो गलत है। अब बच गए बी और डी, इन्हीं को सॉल्व करने के लिए हमें थर्ड निकालना होगा। तो भाई थर्ड वाला कह रहा है कि टोटल टाइम ऑफ 12 आवर टेकन बाई पर्सन पी टू कंप्लीट हिज जर्नी बाई बस एंड कार टुगेदर। भाई पी को बस और कार दोनों से 12 घंटे लगते हैं मिला करके। भाई पी कितना, बस से कितना चलता है, 20%,
और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कि 4 घंटा लगा है। ठीक है, तो हम बस कार से निकाल लें कि कार से कितना दूर चलेगा। वो 40% दूरी, यानी कि 1200 का 40% कितना आएगा, 448, सॉरी 480। और कार से स्पीड कितनी है, पी की कार से स्पीड 60, यानी कि 8 घंटा लगेगा। तो टोटल कितना हो गया, ये 8 और 4 12। ठीक है, 12 घंटे लग रहे हैं, यानी कि थर्ड भी सही है। तो बोथ सेकेंड एंड थर्ड, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। आप देख सकते हो सॉल्व कितना किया गया, बहुत ही कम सॉल्व किया गया है। व्यक्ति क्यों अपनी यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है। ठीक है ना, व्यक्ति क्यों अपनी यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है। एक मिनट, यात्रा यहाँ से फ्लाइट दिया हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में छूटा हुआ है। ठीक है ना, यदि व्यक्ति क्यों अपनी यात्रा 9 घंटे में, फ्लाइट से 9 घंटे में पूरी करता है, तो व्यक्ति क्यू जो है फ्लाइट से कितना जा रहा है, 30%। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस हमारी निकल के आएगी 30%। 30% डिस्टेंस जो होगी किसके बराबर होगी, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो भाई क्यू का फ्लाइट से स्पीड कितनी है, 50। ठीक है, टाइम कितना लगा है, 9 घंटे। ठीक है, तो 30% डिस्टेंस जो होगा वो 50 गुणे 9 के बराबर होगा। तो अगर 100% की बात करें तो आप यहाँ से जरा कटा लो, 3 से कटाओगे 10 बार में, 3 से कटाओगे 3 बार में, तो 5 3 15, 150 किलोमीटर आएगा। 10% की वैल्यू 150 किलोमीटर, तो 100% की वैल्यू 1500 किलोमीटर आएगी। ठीक है, व्यक्ति क्यों अपनी यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है फ्लाइट से, तो टोटल डिस्टेंस बताना है। तो हमने देखा कि फ्लाइट से वो केवल 30% ही जा रहा है, तो 30% डिस्टेंस इक्वल टू हमने लिखा है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, लेकिन ये 30% डिस्टेंस है, हमने 100% फाइंड कर लिया हुआ है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यदि व्यक्ति पी ट्रेन से 300 किलोमीटर यात्रा करता है। ठीक है, व्यक्ति पी ट्रेन से 300 किलोमीटर यात्रा करता है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 25%, यानी कि 25% जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पी द्वारा बस और कार एक साथ कुल समय क्या होगा। ठीक है, पी द्वारा बस और कार का टोटल टाइम बताना है। तो पी का आप बताना बस से कितना डिस्टेंस चल रहा है, 20%। ठीक है ना, 25% की वैल्यू 300, तो अगर इसको आप 4 गुना करोगे तो 100% टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 1200 किलोमीटर। मतलब वो 1200 किलोमीटर टोटल था। तो पी का बस से कितना चलेगा, 20%, 1200 का 20% क्या होगा, 240। और हमें भाई यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम इक्वल टू होगा ये 240 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पी का बस से 60 है, कितना आएगा, 4 घंटे आएगा। ठीक है, पी का कार से बता लो भाई, कार से चलता है 40%, 40% का मतलब इसका डबल। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो 20% की वैल्यू 240 किलोमीटर, तो 40% की वैल्यू 480 किलोमीटर। और कार की स्पीड क्या है, 60, यानी कि 8 घंटे फिर यहाँ से लगने वाले हैं, तो टोटल 12 घंटे हो गया। और 12 घंटे का मतलब ऑप्शन नंबर लास्ट। तो आई थिंक आपको ये DI अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।